नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिशियल चैनल उड़ान कुचामन सिटी में। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं जेट 2026 के विद्यार्थियों के लिए जो दो समस्याएं आपको मुख्य रूप से अभी देखने को मिल रही होंगी, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिन आपके एग्जाम के बचे हैं और इस पे आपके दो जो चीजें हैं वो दिमाग में आती रहती है कि सर एक तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस को कवर तो करते हैं लेकिन फिर कुछ ना कुछ रह जाता है और हमें लगता है कि ये चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, फिर हम कुछ पढ़ते हैं, फिर पीछे वाले टॉपिक जो है उनको देख के लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो हम पढ़ते हैं उसके बाद में हमें ये एहसास होता है कि इसमें से तो कुछ याद ही नहीं हुआ, सारा जैसे भूल गए, सारा मैटर ही भूल गए, ऐसा थॉट्स दिमाग में आता है। और ये बिल्कुल कैजुअल है, एग्जाम के पास में सबके साथ ऐसा होता है। तो इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर दो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है सिलेबस की, तो बच्चों होता क्या है, इधर ध्यान देना है। सिलेबस में हम ये कहते हैं कि क्योंकि जेट का सिलेबस हम भी जानते हैं बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। ठीक है, यानी कि हम ये कहें कि उसको हम कवर करने बैठेंगे तो पूरा सिलेबस कभी भी आपका कवर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा जनरली देखने को मिलता है स्टूडेंट्स के साथ में कि पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। तो क्या करें सर, अभी टाइम है स्ट्रेटेजी बनाने का, यानी कि सेलेक्टेड टॉपिक जो टॉपिक्स है उनको बार बार रिवाइज करने का। एक फॉर्मूला होता है, बताता हूं आपका। होता क्या है, 80 टू 20 वाला फॉर्मूला होता है। 80-20 क्या है सर, तो जो 20% सिलेबस है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 20% सिलेबस में आते हैं और वहां से 80% क्या आते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनका चुनाव करो और उनको अच्छे से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। इसके बाद में दूसरी जो दिक्कत है सिलेबस कवर नहीं होने में, वो है कि हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक को अभी भी बुक से या अपनी जो मान लो जो स्टडी मटेरियल है उससे देखने में लगे हुए हैं, लेकिन अपने पास एक क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट्स नोट्स होने जरूरी है। यानी कि छोटे नोट जो आपके खुद के बनाए हुए होंगे या अब भी आप उनको टॉपिक वाइज जो है जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हो। शॉर्ट्स नोट्स का अर्थ होता है कि जहां पर सिलेक्टेड जो चीजें हैं, जहां से क्वेश्चन उठने की ज्यादा संभावना है, वो चीजें ही आप हाईलाइट करोगे। सारा मैटर किताबें लेकर बैठोगे नहीं, यानी कि सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो चीजें पढ़नी है जो जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठने की संभावना रहती है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करते हुए उनको पढ़ो अभी। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। इसके अलावा क्या रहता है भाई, सिलेबस हो रहा है और साथ में हम ये कह रहे हैं कि हम मान लो क्विक नोट्स के साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी केमिस्ट्री जैसा जो सब्जेक्ट है आपके, उसमें कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो नया टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ना है। ध्यान देना है मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी नया टॉपिक, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आपने अभी तक पढ़ लिए हैं, जितना भी रिवाइज कर लिया है, उसी को बार बार रिवाइज करते रहो, उसी के क्वेश्चन सेशंस आप देखते रहो। या मान लो आपके पास कोई जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है या क्विज आपने ले रखी है, तो उसको सोल्व करते रहो, बीच में उसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालो। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया है। और टॉपिक्स को जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज करते रहो, ताकि आपको दिमाग को ऐसा लगता रहे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, और ये भी कॉन्फिडेंस रहे कि मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ। एक टॉपिक को लेकर मत बैठो और नया टॉपिक मत पढ़ो। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, जो पढ़ते हैं वो भूल रहे हैं, तो बेटा वो भूलने की जो बीमारी है वो बीमारी नहीं है, वो हमारी नेचर है। सब भूलते हैं, हम भी भूलते हैं, आप भूलते हैं, और कोई जो पढ़ रहा है आपका दोस्त वो भी भूल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि सर मैं पढ़ रहा हूं, मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं और मैं ही भूल रहा हूं, तो ये आपको गलतफहमी है। अपने दोस्त को फोन करके पूछ लो, उस दोस्त को फोन करके पूछो जिसके हाल आप जैसे हैं। ठीक है, या जो झूठ नहीं बोलता हो, आपसे सच्ची बात कहता हो, उसको फोन करके पूछो कि भाई क्या हाल चाल है, तेरे जेट की तैयारी कैसी चल रही है, तो वो भी यही कहेगा कि यार थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जो भी पढ़ता हूँ वो भूलता जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, ये सबके साथ होता है और ये एग्जाम की एंजाइटी होती है। ठीक है, जो चिंता हम कहते हैं जिसको, वो होती है, उसकी वजह से ये चीजें याद नहीं आती है। बाकी जब आप पेपर में बैठोगे, पेपर देने बैठोगे, सब कुछ आपको याद आएगा जितना भी आपका पढ़ा हुआ
है। तो इस चीज पे आपको काम करना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो हम भाई पढ़ते जा रहे हैं या भूलते जा रहे हैं। आपको अपने तैयारी पे विश्वास करना है और बार बार रिवीजन करते रहना है, टॉपिक्स को दोहराते रहना है, ठीक है। 10 नए टॉपिक पढ़ने के बजाय है एक ही टॉपिक जो आपका पुराना पढ़ा हुआ है उसको 10 बार रिवाइज कर लो। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है सिलेक्शन लेने का, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और एक सुंदर सा कमेंट या आपका कोई क्वेश्चन हो जो जेट से रिलेटेड हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।